हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं उनसे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह एक वीडियो मात्र आपके लिए जो हिंदी की ध्वनियों से रिलेटेड जो भी डाउट हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है, तो प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और यह वीडियो जो, या कह सकते हैं कि यह नोट्स जो तैयार किया गया है, यह आपके पिछले साल के कई सालों के पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद इसे तैयार किया गया है। तो मान कर चलिए कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा विश्वास मानिए कि मात्र इस एक वीडियो से वीडियो री एग्ज़ाम में आप लोगों को 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यह मेरा दावा है। और यह जो है, आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे फिर एक बार अच्छे से एनालिसिस करिएगा कि इस वीडियो से आए थे या नहीं आए थे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें प्रॉपर बहुत अच्छे से इसे कवर किया गया है, ट्रिक के साथ कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें मतलब कह सकते हैं कि छोटी सी छोटी जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको प्रॉपर कवर किया गया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी ध्वनियों की अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। मात्रा नहीं होती है किसमें किसमें, यह उदासीन होती हैं। इन्हें शहीद वर्ण भी कहा जाता है, इसे कोमल वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम अयोगवाह की बात करें, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, ठीक है, जिसमें एक अ है और दूसरा अह है, ठीक है। अम और अह यह दोनों अयोगवाह हैं, जिसमें अम जो है इसे अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है इसे विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि अम जो है यह अनुस्वार की कैटेगरी में आता है और अह जो है यह विसर्ग की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए कंठ। कंठ की अगर हम बात करें तो इसमें क, ख, ग और घ, यह जो है कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती हैं। कौन कौन है? क, ख, ग, घ और अड़। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। दूसरा है तालव्य। तालव्य की संख्या भी 5 होती है। च, छ, ज, झ और य। तो इनकी संख्या भी 5 होती है। इसे क्या है ना, इनकी संख्या भी 5 होती है। और मूर्धन्य की अगर हम बात करें, इनकी संख्या भी 5 होती है। ट, ठ, ड, ढ और अड़, ठीक है, इनकी संख्या भी 5 होती है। दंत की बात करें, इनकी संख्या भी 5 होती है। और ये कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध और न, ठीक है, यह दंत ध्वनियाँ हैं। और ओष्ठ की अगर हम बात करें, प, फ, ब, भ और म, यह ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका, इसे में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है र, ड़, न और म, इन्हें पंचम वर्ण या अनुनासिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर से अगर बनाना चाहें तो नोट्स जो है बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतहस्त की, य, र, ल, व, यह जो है अंतहस्त ध्वनियाँ हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, जिसमें से र जो है वह लुंठित ध्वनि है और ल जो है यह पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। यह याद रखिएगा। उसमें जिसे संघर्षी भी कहा जाता है, उष्म ध्वनि, या इसे संघर्षी ध्वनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी बने, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इसकी संख्या भी 4 होती है। और वो कौन कौन से हैं? श, श, श और ह, यह जो है, ठीक है, यह कौन से हैं? उसमें या संघर्षी ध्वनि। और जिसमें से श की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। और ये जो बीच वाला पेट फरुआ श जिसे कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धन्य है। और स की अगर हम बात करें, इसका उच्चारण स्थान जो है वह दंत है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। और इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, संयुक्त व्यंजन कौन से हुए? छ, त्र, ज्ञ और री जो है, ठीक है, इन्हें मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। और ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। आगे भी हम देखेंगे डिटेल में। तो इन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन सा आता है? अड़ और ढ, यह जो है द्विगुण व्यंजन में आते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये भी याद रखिएगा। गौण व्यंजन की बात करें, जैसे कर्कश भाषा में जो प्रयोग होता है, उत्क्षिप्त ध्वनि जैसे हर्ष हो गया, दीर्घ, प्लुत, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या 11। और उसमें अगर अयोग वाह वाले दोनों जो है अम और अह, उन्हें भी अगर हम मिला देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है। वैसे जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है। अगर हम व्यंजन की बात करें, इनकी संख्या 33 और 39, ठीक है। मूल स्वर, मूल जो संख्या है वह कितनी होती है? 44 या 52, ठीक है।
तो यह दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो तत्सम, ठीक है, तेंद संग मतलब जो है उसके प्लस समान, उसके समान जो है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत निष्ठ मतलब जो जिनकी उत्पत्ति जो है जो संस्कृत शब्द से मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह आचार्य दांडी ने अपनी पुस्तक काव्य दर्श में किया था। तो यह भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो याद रखिएगा कि तत्सम और तद्भव शब्द का पहली बार सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह आचार्य दंडी ने किया था अपनी पुस्तक काव्य दर्श में, ठीक है। तो यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक के हिसाब से देखिए ऋण, जैसे ये हो गया ऋण, हो गया मृत, मृचा, ऋषि, गृह, पितृ, मातृ, धृत, और यहाँ पे से ऋण, श्रृंगार, लवण, दर्पण, समर्पण, अर्पण, रावण, ये सब क्या है, ये सब आपके जो प्रयोग होते हैं केवल तत्सम सब में प्रयोग होते हैं। संयुक्त में जैसे छ, त्र, ज्ञ, र, ये हो गए। अगर हम नेक्स्ट अनुस्वर की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये आपके अनुस्वार हैं, ठीक है। और ये छ, त्र, ज्ञ, रि और यह सब विसर्ग, ठीक है। इसका क्या है अंश, क्षार, इसका हो जाएगा पुत्र में, त्र का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, इसमें ज्ञान, और इसमें हो जाएगा श्रम, इसमें प्रातः, ठीक है। इसी तरह यह दंत, क्षीर, मित्र, ज्ञानी, श्रमिक और निःशुल्क। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका मंत्र हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, अज्ञ, श्रवण और दुखी। ऐसे ही तंत्र, रक्षक, अत्र, विज्ञ, श्रावण, दुशासन। इसी तरह आत्र, क्षमा, पुत्र, प्रश्न और आपका श्रृंगार, प्रज्ञ और आपका श्रृंगार, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, तत्सम है। तो अगर ऐसे शब्द जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए तो बिना किसी सोच के, बिना किसी डाउट के सीधे आप लोग तत्सम पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव तत् प्लस भव, उसमें प्लस उत्पत्ति अर्थात संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत शब्दों के विकृत रूप को ही तद्भव कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहृद हिंदी में पहुँचे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता है, किंतु सभी तद्भव शब्दों का तत्सम रूप अवश्य होता है। यह जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है कि संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव नहीं हो सकता है, लेकिन तद्भव के सभी शब्दों का तत्सम हो सकता है, ठीक है। देखिए तद्भव शब्दों का जो उच्चारण है वह लेखन बहुत ही सरल होता है। तद्भव शब्दों का लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कंघी, नमक, आम, करेला, कटहल, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। इनका अगर हम तत्सम देखें, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके तद्भव तत्सम बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह कुछ ऐसे जो शब्द हैं वो नीचे लिखा गया है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इनको तो अच्छे से कवर कर ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कंघी जो है, कंघी का तत्सम क्या है, कंकटी। नमक का लवण है, आम का आम्र, करेला का कारवेल, कटहल का कटफल, ठीक है। इसी तरह अखरोट का अछोर, और चबूतर का, ये जो चबूतरा है इसका क्या हो जाएगा, चलवाल, और अंगोछा का अंग प्रोछा, और इसी तरह जो है रख का आशव। यह इंपॉर्टेंट है, आपके तद्भव तत्सम देख लीजिएगा। और देखिए इसमें तत्सम से तद्भव बनाने की जो नियम है, यह जैसे छ, यह श और ट से बना है, और त्रि, य, व, ट, क, ड़, श, ये ऐसे कुछ शब्द हैं, ये क्या है, तत्सम। ये ऐसे शब्द हैं जो केवल तत्सम में प्रयोग होंगे, ठीक है। और यह तद्भव वाले ऐसे शब्द हैं जो केवल तत्सम में प्रयोग होंगे, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए रि हो गया, र, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ड़, ढ, आ, जो ये ऊपर चंद्रबिंदी होती है, इनका प्रयोग केवल तत्सम में किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये किसी भी शब्द में ये वर्ड देखने को मिल जाए इसमें से कोई भी, तो आप लोग तत्सम पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए केवल तत्सम में जिनका प्रयोग होता है और केवल तद्भव में जिनका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे तत्सम अच्छी, इसका तद्भव क्या होता है, आँख होता है। इच्छू का ईख होता है। पक्षी का होता है पंछी, और पक्ष का होता है पखावार। क्षेत्र का खेत होता है। क्षार का खार होता है। नक्षत्र का नखत होता है, और अक्षत का आखत होता है। और इसमें देखिए ये पुत्र, पूत, ठीक है, पत्र, पाती, मित्र, मीत, आत्र, आंत, और इसमें
यमुना जमुना, यज्ञ का हो जाएगा यज्ञ, युद्ध का युद्ध, योगी का जोगी, योग्य का हो जाएगा आपका योग्य का योग्य हो जाएगा, यजमान का जजमान हो जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं SSCERT के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर इनकी संख्या 4 होती है और NCERT के अकॉर्डिंग इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज और एक अन्य जो संकर शब्द आता है अगर उसकी भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। देखिए रचना के आधार पर अगर हम बात करें, रचना के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रचना के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और रूप के आधार पर अगर हम बात करें, रूप के आधार पर इनकी संख्या देखिए विकारी में 4 होते हैं और अविकारी में 4 होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह विकारी के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी में जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक और आपका नेक्स्ट है जो 5वां है वो अन्य पद निपात। ठीक है, तो यह भी देख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर इनकी हम बात करें तो अर्थ के आधार पर ध्वनियों की संख्या 4 होती है और वो कौन कौन से हैं? एकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, समानार्थी या जिसे पर्यायवाची भी कहा जाता है और विलोम। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर ध्वनियों की संख्या 4 होती है। अन्य भेद देखिए, शक्ति के आधार पर 3 अविधा, लक्षण और व्यंजना। शक्ति के आधार पर इनकी संख्या जो है वह 3 होती है। कौन कौन सी है? अविधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। और शब्द निर्माण की इकाई के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द विकार की इकाई के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष। और नेक्स्ट देखिए अधम वर्ण या संघर्षी वर्ण जिसे कहा जाता है, जैसे श जो है इन्हें हम अधम या संघर्षी वर्ण कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, जिसमें से इसका उच्चारण तालव्य से होता है, इसका मूर्धन्य से, इसका दंत से, और ह जिसे कांठव्य, काकलव्य या स्वरयंत्री भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर या वर्गीकरण, संयुक्ताक्षर जो होते हैं इनके वर्गीकरण अगर हम करें तो संयुक्त ध्वनि, संप्रीत ध्वनि और युग्मक ध्वनि, इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे प्यार जो है वह क्या है? वह संयुक्त ध्वनि है। इसका क्या है? यह संप्रीत ध्वनि है। और मोहब्बत क्या है? वह युग्मक ध्वनि है। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग देख लीजिएगा। 6 यह देख लीजिए किनके किनके योग से क्या बनता है। जैसे 6 छत्री वाला जो स है वह आधा क और स से मिल करके इसका निर्माण होता है। ठीक है, त्र जो है यह आधा त और र से मिल करके बनता है। और ये आपका जो ज्ञ है यह ज और इससे ज्ञ से मिल करके बनता है। और री जो है यह आपके आधा श और र से मिल करके बनता है। इसमें याद रखिए या यह जरूर याद रखिएगा कि यह क, त, ज और स यह आधा है। ठीक है, नीचे हलंत लगा है। तो क्वेश्चन में क्या है ना कि एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि नीचे हलंत नहीं लगाता है या फिर से सेकेंड वाले में स में, र में या फिर से ज्ञ में, इस सब में हलंत लगा देगा। तो यह बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि हिंदी में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट गलतियों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो क है, त है, इस सब में हलंत होता है, बाकी सब पूरा होता है और इनके योग से जो है ये सभी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये था आपकी हिंदी ध्वनि। ठीक है, और इसमें हम लोग हम कोशिश किए हैं कि प्रॉपर जो है अच्छे से आप लोगों को समझा दे ध्वनियों के बारे में। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हिंदी को प्रॉपर जो 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के अंदर हिंदी आप लोगों का इतना अच्छा कर दिया जाएगा कि हिंदी में मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर करके आएंगे। बस आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।